इकट्ठा गांव के उन सारे डंगरों के लिए काफी होता था, तो लेटरिन बना के लेटरिन के खड़े बाहर नाली में खोले, सारा गू जो है वो जोड़ में गया, लोगों ने डंगरा के प्याण की किल्लत पड़ गई, तो भी समस्या आई, तो जोड़ भी सामूहिक खत्म हो गया, वो भी तो सबको जोड़ दिया पानी के कनेक्शन के साथ। ए बच्चे, जोड़ दिया किसके साथ? कनेक्शन के साथ। शरीर खराब होएगा तो आप बड़ी बड़ी दवा कंपनियों के मरीज बनोगे, तो ही आपको काबू किया जा सकता है, बीमार पड़ोगे तो। इसके लिए इन्होंने इंतजाम किया कि इन आदमियों की दिनचर्या बदलो, खाने पीने में बाहर की आइटम लेकर के आओ। उस टाइम याद हो आपका, किसी टाइम पर बड़ा चर्चा चली थी, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल। डॉक्टर ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि घी खाओगे तो अटैक होगा, रिफाइंड खाओगे तो ठीक रहोगे। इब सबने बेरा ला गया, रिफाइंड ऑयल भी गया, इब सरसों का तेल, इब बेरा ला के घी नहीं खाओगे तो जरूर होगा पक्का अटैक। इब घी खाने खातर बाजार में जाना पड़ेगा, अपने डांगर नहीं छुटेगा, तो जब घी नहीं खाना, डॉक्टर तो रह गए, सब तो पहले घी बंद करा उन्हें, और चर्चा का विषय हो गया। और जिस दौर की मैं बात कर रहा हूं, जब गांव संगठित था, उस टाइम पे तो गांव में कोई डॉक्टर भी नहीं था, क्योंकि कोई बीमारी नहीं होता। तड़के 4 बजे उठ के बाहर जंगल में जाना पड़ा करता घूमने खातर, और जो मानस 4 बजे उठने लग जाओ, मानस तो बीमार कौन हुआ। मतलब लंबी चर्चा है वैसे तो ये, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पे बताऊंगा आपको। तो जी, आपके पास आपका डंगर नहीं बचा, खेत में बोने के लिए आपके पास अपना बीज नहीं बचा। आपको शायद बता देता हूं, नहीं पता होगा, बीज का नया कानून आने लग रहा है कि जो किसान ये नहीं बता पाएगा उसने बीज कहां से खरीदा, उसको 3 साल की कैद है। यानी आपको बीज बाजार से ही लेना पड़ेगा, अगर वो बांझ बीज है तो भी, अगर वो बीमार बीज है तो भी। उस बीमारी कौन से केमिकल उन बीजों के साथ डाल के बताते हैं, वो बताएगा सुनील भाई, खेती पे एक्सपर्टीज है इसकी। ये अपने गांव में ऐसा इंतजाम कर सकता है, और जितना इंतजाम करांगे, एक बात को ध्यान रखना, जिस दिन भी इस काम के बदले में हमारे जनता सरकार मोर्चा का कोई साथी गांव राम पर रुपये मांगने लग जा, उससे दिन लट मारने हैं आपने, समझ गए नहीं? ये जो जितना आप काम करांगे, भाई देखो, वो तो भूख लाग रही होगी तो आप गांव राम ने कैसे रोटी खवा दो, इतना तो कर सका। इसके बदले में कौन ले कुछ भी, भाई अपन युग करा था तो इसके बदले में चाहिए, बदले में नहीं चाहिए। हूं तो अपना जिसे रिलेशन बनेंगे उस हिसाब से बर्ताव व्यवहार, तो वो अलग बात है। इसके पास वो तकनीक है सुनील के पास, कि पहली बार पूरी पैदावार बिना किसी केमिकल के आप अपने घर के अंदर इंतजाम कर सकते हो, कि आपको अपने खेत में बाजार का कुछ नहीं गिरना, अगर 2-3 साल मेहनत कर लोगे तो। क्यों जंगल समझ गए? 1 रुपये का बार था, आपने कोई खाद नहीं गिरना, कोई डीएपी नहीं, कोई यूरिया नहीं, उससे ठाटी फसल हो सके, तो खर्चा कट गया, आमदनी ऑटोमेटिक किसान की बच गई। बीज अपना बचा सके, भी बीमार तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनने ओरिजिनल बीज बचा रखे हैं, लेकिन वो ओरिजिनल बीज इस पत्थर में कौन है जो अपने जड़ा जड़ा की कर रखी है, जो अपने पेस्टिसाइड गिर गिर के जो धरती करड़ी कर रखी ना, उसमें कौन है। तो साले का अपने इंतजाम करना पड़ेगा बीज का रास्ता बना के, और दूसरे तीसरे साल अपन इसे काम करता है, कति पोकी धरती, थोड़े ट्रैक्टर में भी, छोटे ट्रैक्टर में भी काम चल जावे, खर्चा कति नहीं हुआ, और किसान को रख बचते लग जावे। क्योंकि आप इसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि बाजार से गांव में एक भी चीज नहीं आएगी, जो हमारा अगला स्टेप है, जब गांव राम साथ देवेगा तो। ना हमारा गांव में तक कुछ लेना होगा ना देना होगा, उसमें तो हमारा कोई हिस्सा नहीं, सारा काम गांव के लोग करेंगे, गांव में करेंगे, गांव में फायदा होगा। इसका जो भी खासियत है इस मिशन की। तो बीज का हो गया कानून, पानी का नया कानून अगर आप लोगों में से किसी ने सुना हो, जिसके ऊपर चर्चा चल रही है, जिसके घर में सबमर्सिबल है या जिसके घर में ट्यूबवेल है, तो धरती का बोर का पानी का डंगा
जो टैक्स है सरकार का वो है 10,000 रुपए साल का, सिर्फ उसका न्यारा टैक्स आने वाले टाइम में। और बोर अलाउड ही नहीं होगा अगले 5 साल 10 साल के बाद, 2030 के बाद ये अलाउड नहीं है। इसका नाम है एजेंडा 2030, जिसको यूनाइटेड नेशंस से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी टेक ओवर कर लिया है। और ये पूरे प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जिसकी आधी जानकारी टीवी पे आती है, आधी आंधी नहीं। खेत हो गया, बीज हो गया, पानी हो गया, डांगर आ गए। गुजरात और उत्तर उसमें राजस्थान में 2 जगह विधानसभा में कानून बन चुका है कि आप 1 से ज्यादा डंगर नहीं पाल सकते। अगर आपकी गाय शहर में गई तो 25,000 रुपए जुर्माना है। अगर 1 से ज्यादा डंगर पालोगे, 1 से ज्यादा पशु पालोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अभी पिछले महीने सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि हिसाब लगाओ कि घर में अगर 2 माड़े सरंदे हो और 4 भैंस हो या 4 डांगर हो तो 2 माणस कितना दूध पी सके हिसाब दिन में, और उससे जो बाकी दूध बचा उससे गणी क्या की आमदनी हो सके है, और उसको उतना हिसाब से टैक्स काउंट करो, चाहे मैं बेचते हो चाहे ना बेचते हो। ठीक है जी, तो पूरा इंतजाम बन गया किसान का। क्या रहेगी कुछ कसर? डांगर बांध दोगे, अगर आपने बैल बांध लिया, जो कर अपन का दबा तो बड़द बांध लेंगे। अगर आपने बैल बांध लिया तो बैल आपका वन्य प्राणी घोषित कर दिया मॉडल एपीएलएम एक्ट में, आपको 4 साल की कैद है। ठीक है जी, आगे बच गया व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग का यो खेल है जी, ये नौजवान बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं इस खेल को। या बोतल है, मान लो एक एग्जांपल ले लिया भाई, 1000 रुपए की बोतल है फॉर एग्जांपल। दुकानदार के पास गए, लोकल दुकानदार के पास, उसको बोला बोतल दे दे। वो 1000 की ले आया था, तो 1000 से कम की बेच सके है? जो नहीं बेच सकता ना, तो 1100 की बेचेगा। तो जो बालक है नौजवान, वो अपने मोबाइल में परदेसी चेक करेगा कंपनी में कि ऑनलाइन तो 900 की मिलने लग रही, सब तो लूट मचा रखी। क्योंकि ऑनलाइन जो लोग बेच रहे हैं उनके 10-10 हजार करोड़ रुपए, 12-12 हजार करोड़ रुपए माफ करने लग रही सरकार, दुकानदार के काम कर दी माफ। तो दुकानदार धीरे धीरे खत्म। भारत 6 की गाड़ियां एजेंसी में ठीक होती है, मिस्त्री ठीक नहीं कर सकता। भारत 4 से कम की गाड़ियों को रद्दी बनाकर अगले 5-7-10 साल में बंद कर देंगे, और सिर्फ वो गाड़ियां बचेंगी मार्केट में जो केवल और केवल कंपनियां ठीक करेंगी। तो दुकानदार खत्म छोटे। तो जी तीसरे नंबर पे नौकरी वाले, जितने यहां नौकरी करने वाले साथी हैं, चाहे वो सरकारी करते हो चाहे प्राइवेट करते हो, सारे साथी समझ लियो आने वाले 5-7 साल के अंदर 90% नौकरियां खत्म होने वाली हैं। ये हर कंपनी बोल चुकी है कि आपका काम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ट्रैफिक पुलिस का काम करने के लिए कैमरे लगा दिए गए हैं, आपकी गाड़ी का चालान आपका नंबर प्लेट से ही कट जाएगा। टोल टैक्स के लिए जीपीएस और नंबर प्लेट से ही टोल कट जाएगा। आपके जितने रिचार्ज है वो भी ऑनलाइन होंगे, पढ़ाई भी ऑनलाइन होगी, नौकरी भी ऑनलाइन होगी, घर बैठे जॉब करनी, घर बैठे सब करना, किससे कितने नहीं जाना, सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा। चौथे नंबर पे बच गया तबका जो गरीब मजदूर है, जिसने सरकार का जो केमिकल ले रखा है, उनके गोड्डे टूट लिए हैं, गणखरिया के शरीर जवाब दे चुका है। मजदूर के पास इतनी हिम्मत नहीं रह रही कि वो मेहनत कर ले इस टाइम पे। क्यों जी? ये तो बीमारी के लाए थे ना, सुई लाई थी इसके चक्कर में। और ये जो गोड्डे टूट लिए हैं, मेहनत करना जो कर रहा है नहीं, काम करने की है ही नहीं, क्योंकि हर जगह मशीन आ गई है। राशन मिला करता, राशन में तेल कट चुका है, तेल मिला करता सरसों का तेल नहीं मिलता आजकल। दाल मिला कर दी, दाल नहीं मिलती आजकल। कई जगह चौल भी काट दिए हैं, और गेहूं रह रहे हैं, ये भी थोड़े दिनों में बंद करके सरकार कहने वाली है कि जैसे आपको सिलेंडर की सब्सिडी खाते में आया कर दी, वैसे ही आपको पैसा खाते में आया करेगा, उससे खरीद लिया करिए। और सरकार के पास देने के लिए एफसीआई में आज गोदाम खाली हो चुके हैं, कोई अनाज नहीं है।
इसका मतलब अगर देश के पास अब भुखमरी आ गई तो जो साइलोज बना रखे हैं, बड़े बड़े गोदाम बना रखे प्राइवेट कंपनियों ने, इसके अलावा देश के पास कोई अनाज नहीं है। जमींदार के पास अनाज होया करे 1 साल का, लेकिन जमींदार के अनाज को 1 साल के लिए इन्होंने बांस बीज देना है बाजार में। जो गरीब अगला जीरी का बीज दे दिया इनने। इसके बाद इनने प्लान कर लिया कि 2-1 साल में हमने अकाल लाना है देश के अंदर। तो ये क्या करेंगे, सिर्फ इन्हें इतना इंतजाम करना है कि बाजार में जितना बीज है वो सारा बीज उल्टा मंगा ले कंपनी दुकाना पे तय, और नया बीज बेच दे, और वो बीज बांझ आया है ना बांझ बीज पहले भी, वो आई नहीं खेत में गिरे पास है। बीटी कॉटन का तो यो हाल है। इसका मतलब क्या होगा, जमींदार बोया जाओ लाया जाओ, हांगा चाहे कितना डीएपी कितना यूरिया गिर लियो, कुछ नहीं होना। तो देश के अंदर अकाल पड़ गया। अब आपके पास 2 रास्ते होंगे, या तो सरकार की बात को चुपचाप मानो फ्री में रोटी लेने के लिए, नहीं तो साइलोज के ऊपर अटैक करो। साइलोज के ऊपर अटैक करोगे तो उसके लिए इंतजाम करने लग रहे हैं, अग्निवीर तैयार होने लग रहे हैं। आपके टैक्स के पैसे से आर्मी में 4 साल की ट्रेनिंग आपके लिए, बच्चों के लिए नहीं है। कहते सोचो नौकरी के चक्कर में वह अपनी प्राइवेट आर्मी तैयार करने लग रहे हैं। अंबानी अडानी जिनके ये साइलोज हैं, कंपनी है, बिजली के यंत्र हैं, ये बिजली के पावर हाउस है, ये प्राइवेट स्कूल, इन स्कूलों की जमीन पंचायतें बेच चुकी है। आपकी बड़ी की जमीन, आपकी जोड़ की जमीन, आपकी जितनी भी पंचायती जमीन थी, सारी जमीन सरकारें बेच चुकी, सरकार ने अपने नाम करवा ली है। इसकी रजिस्ट्री होली होगी, स्कूल की रजिस्ट्री। अरे यार किसकी जमीन थी, या पंचायत की दिया, किसी बूढ़े पुरुष ने दान दे रखी होगी जमीन। या 2 तरीके से सरकारी स्कूल लगे, वह जमीन सरकार अपने नाम करवा चुकी है। अब उसको प्राइवेटाइज करेगी तो आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अंदर नहीं आ सकते। उसके लिए आपको रोकने के लिए इंतजाम कर दिया, प्राइवेट आर्मी बनाने की परमिशन का कानून बन चुका है। मैंने नहीं कहता प्राइवेट आर्मी बनावेंगे, पहले कानून बनाया है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अपनी पुलिस रख सकती है, अपनी आर्मी रख सकती है, और उधर से ट्रेनिंग के लिए हमारे बच्चों को भेजा जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा लो वह कड़े खड़े होंगे। अगर उसका अंदाजा लगाना हो तो 2 महीने पहले 3 महीने पहले की श्रीलंका की खबरें देख लेना। वहां पर खबरें आ रही हैं कि आम जनता के लिए पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पर, और पेट्रोल पंपों पर अग्निवीर खड़े कर रखे बंदूक देकर।